गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। टॉपिक चल रहा था नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया था, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक। फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आए थे उसमें पूर्णांक, फिर मैंने बताया था शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती। देखो भाई, सबसे पहले अब शांत दशमलव, तो आपको ये मैंने कल ही बता दिया था। शांत दशमलव संख्याएं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब शांत दशमलव संख्या जो दशमलव के एक अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद शांत हो जाती हैं, यानी पूरा पूरा मान उनका आ जाता है। अब शांत दशमलव संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्या ही होती है। इन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है 0.4, दशमलव के एक अंक के बाद ये रुक गई है, तो ये शांत दशमलव संख्या होगी। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो आपको पता ही है, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 लगा देंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए 1 0, 2 अंक होता है तो 2 0, 3 अंक होते हैं तो 3 0। ये आ गया आपका 4 बटे 10, 2 से काट रहा हूं, 2 बटे 5। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। P और Q दोनों पूर्णांक हो गए, Q का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। तो 0.4 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। और देखो 0.25, ये भी शांत दशमलव संख्या है। दशमलव के 2 अंकों के बाद स्टॉप हो गई है, इसको परिमेय संख्या बनाना है तो 0.25। पॉइंट के 2 अंकों के बाद पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं तो 2 0 आ जाएंगी। पॉइंट हटाया, 2 0 लगाई, 25 बटे में 100 काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 बटे 4, यानी ये भी P बटे Q के रूप में ज्ञात हो गया। तो 0.25 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और देख लीजिए नंबर 3, 0.125, ये दशमलव के 3 अंकों तक है, उसके बाद स्टॉप, तो ये भी शांत दशमलव संख्या है। इसको अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो पॉइंट हटाऊंगा, बटे में आ जाएंगी 3 0, यानी 1000, ठीक। ये हो गया आपका 125 बटे में 1000। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 25 से काट रहा हूं, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 40, और कट गया 5 से, 5 एकम 5, और ये हो गया 5 8 40, 1 बटे 8। तो इस तरह से शांत दशमलव संख्या कोई भी हो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शांत दशमलव संख्या होगी, यानी पॉइंट के 1 अंक के बाद या 2 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 4 अंक के बाद जो रुकी हुई है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनवसानी आवृत्ति दशमलव संख्याएं। नॉन
टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं ये कैसी होती हैं? पहली बात तो पॉइंट के बाद ये शांत नहीं होती है, चलती ही रहती है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद ये शांत नहीं होती है, ये चलती ही रहती है, लेकिन इसमें रिपीटेशन हो जाता है अंकों का। अनवसानी आवर्ती यानी पॉइंट के बाद अंक रिपीट होने लग जाते हैं। अब इसमें भी 2-3 तरह की होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको सब तरह का बता दूंगा। जैसे एग्जाम्पल ही लेके करते हैं अपन। नंबर 1, मान लीजिए आपको संख्या दी गई है 0.666666। देखो आप जानते ही होंगे ये है बार। जिस भी अंक पर ये जो खड़ी लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाती है? बार। जिस भी अंक पर ये लगी हुई है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। यानी अगर आप इसे खोलते हैं तो ये ऐसे आएगा 6 6 6 6 डैश 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 और चलता ही रहेगा, ठीक है ना। ये कभी खत्म नहीं होता। यानी ये जो संख्या है ये शांत नहीं होगी, ये अशांत है, ये चलती ही रहेगी। आगे बात समझ में आपको? तो ये हो गई अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या। अब ये भी परिमेय संख्या होती है। कैसे? तो कैसे सॉल्व करते हैं देखना है। इसको मैं परिमेय संख्या के रूप में लिख रहा हूं, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा 0.6 का बार, ठीक। जो भी आपका सवाल है उसको आप x मान लेना। x बराबर और इसको खोल के लिख लेना 3 अंक 4 अंक, और ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां देखो आप, पॉइंट के एक ही अंक, पॉइंट के जस्ट बाद बार आ गया। एक ही अंक पे बार है। कितने अंकों पर बार है? एक ही अंक पर। चूंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक ही अंक रिपीट हो रहा है 6 6 6 6 6। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ किससे गुणा करोगे? 10 से। एक अंक ही रिपीट हो रहा है, या आप ऐसे समझ लो एक ही अंक पर बार आ रहा है पॉइंट के जस्ट बाद, तो आपको 10 से गुणा करना है दोनों तरफ, समीकरण 1 को। तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसको जब आप 10 से गुणा करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट एक अंक उधर सरक जाएगा 6 के बाद। अब आप ध्यान रखना, देखो यहाँ तो 4 6 हैं, यहाँ भी 4 ही 6 हैं, फिर मैंने यहाँ 3 लिखे हैं। आप तो कितने भी लिख दो क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है, तो वापस से मैंने 4 लिख दिए। क्लियर है? आगे बात समझ में? आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। तो 10x में से आप x घटा दोगे और 6.666 डैश 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 में से 0.666 डैश 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 घटा दोगे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 4 6 हैं, आपने 3 ही क्यों लिखे हैं? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब आप घटा लीजिए, 10x में से x गया तो 9x बराबर, इसको आप घटाओगे तो आपके पास सिर्फ 6 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 6 6, यहाँ भी 6 6 6, 0 हो जाएंगे सब। x का मान निकालोगे तो 6/9 काट दो, तो x बराबर आ गया 2/3, और x क्या माना था आपने? 0.6 का बार। तो इसका मतलब 0.6 के बार को जब हम
परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो 2/3 आ जाता है। ठीक है ना, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया, P का मान 2, Q का मान 3। तो इस तरह से ये जो अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है इसको आपने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लिया और ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और देखो अब एक उदाहरण और देखिए। अब अगला 0.25 का बार, अब बार 25 पर है। 0.25 25 25 डैश डैश डैश। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जिसको भी आप चेंज कर रहे हो उसको आपने समीकरण 1 मानना है और x मानना है। अब रिपीट क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है। अभी जो आपने सवाल किया था 0.6, उसमें 6 रिपीट हो रहा था, इसमें 25 रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। चूंकि दशमलव के बाद दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दोनों तरफ क्या करोगे, 100 से गुणा। ठीक है ना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 2 अंक हैं तो 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, इसको 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो हैं, 0.2 अंकों के बाद आ जाएगा 25.25 डैश डैश, समीकरण नंबर 2। अब आप घटा दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 100x माइनस x बराबर 25 डैश डैश डैश, इसको घटाना है 0.25 डैश डैश डैश, ये हो गया 99x बराबर, यहाँ जब आप घटाओगे तो बचेगा 25 और x बराबर आ गया 25/99। ठीक, तो 0.25 का बार एक अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है जिसे हमने परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया और मान आया 25/99। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही तीसरा उदाहरण, सपोज करो कि 2 की जगह आप 3 पे बार हो, पहले 6 पे बार था, फिर 25 पे बार था, अब पूरा का पूरा 625 पर बार है। तो फिर इसी में कर देता हूं, देखो x बराबर क्या रिपीट होगा, 625 डैश डैश डैश, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दशमलव के बाद कितने अंकों की, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 2 और 5, फिर 6 2 5, फिर 6 2 5, तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से, 1 2 3, तो 3 जीरो, 1000 से गुणा करोगे जब आप, तो देखो भाई क्या बन जाएगा, ये हो गया 1000x बराबर, इसको 1000 से गुणा करोगे तो 0.3 अंकों बाद खिसक जाएगा 625.625, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर वही सेम प्रोसेस चल रहा है, आपको पता ही है, समीकरण
2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1000 में से घटाना है x और 625 माइनस 6.625 625 डैश 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 इसमें से घटाना है 0.625 625 डैश डैश डैश। जब आप घटाएंगे तो ये हो गया 999x बराबर यहाँ बचा 625 और x का मान आ गया 625 बटे में 999। ठीक है, तो ये जो अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या 625 का बार है, इसको आपने 625 बटे 999 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। आगे बात समझ में? तो अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या ये कौन सी वाली थी? ये शुद्ध कहलाती है, शुद्ध आवर्ती, यानी पॉइंट के जस्ट बाद जो या तो 1 अंक रिपीट होगा या 2 अंक रिपीट होंगे या 3 अंक रिपीट होंगे पॉइंट के जस्ट बाद। ठीक है ना? तो यहाँ ये हो गया अपना 625 बटे 999। अब ये क्या है? ये तो हमने सॉल्व किया। अब हमें पता चल गया, आपको पता चल गया होगा कि हम डायरेक्ट भी अब चेंज कर सकते हैं। कैसे? बिल्कुल सीधा सा सिंपल है कि अगर 3 का बार है, सॉरी 0.3 का बार है, तो आपको पता चल जाना चाहिए 3 बटे 9 आएगा। ठीक है ना? कैसे? अभी 0.6 का बार 1 अंक है तो बटे में 9 आता है। अगर होता 0.23 का बार तो फिर ये आता 23 बटे 99। ठीक है? अगर होता 0.231 का बार तो ये आता 231 बटे 999। ये आप ध्यान रखना भाई, शॉर्ट में डायरेक्ट लिख लेंगे। अब ऐसे परिमेय संख्या मैं कहूँ 0.49 इसका बार, तो आप बता देंगे 7249 बटे में 9999। जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 बटे में आ जाए। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो ये अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या थी, ये कैसी संख्या थी? परिमेय संख्या। क्लियर? ठीक है। अब कल आपको मैं बताऊंगा कि इस तरह की जो अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या है उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। दोनों में अंतर देख लो आप, इसमें और इसमें। यहाँ पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन है, यहाँ पॉइंट के 1 अंक के बाद रिपीटेशन है। ऐसे भी हो सकता है 2 अंक के बाद रिपीटेशन, 3 अंक के बाद रिपीटेशन, या फिर, ठीक है, तो उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलते हैं। ये भी अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या ही है। क्यों? आवर्ती फिर वही देख लो, अनवसानी आवर्ती का मतलब है अंक रिपीट हो रहा है। अब वो चाहे पॉइंट के जस्ट बाद रिपीट हो या फिर 1 अंक के बाद रिपीट हो, 2 अंक के बाद रिपीट हो, 3 अंक के बाद रिपीट हो, लेकिन रिपीट जरूर होगा। वो सब संख्याएं अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं कहलाती हैं और उन सबको ही परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। तो कल इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।